फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात आज तय। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। कहा, सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात आज दोहराने पर होगी। मुलाकात कैबिनेट रूम में होगी। मुलाकात में सहाफ़ियों को आने की इजाज़त नहीं होगी। ईरान का इसराइल पर रात गए बड़ा मिसाइल हमला, मजीद 20 मिसाइल दाग दिए। वस्ती और जनूब इसराइल को भी निशाना बनाया गया। मिसाइल तल अबीब में गिरने की इत्तलात हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक मिसाइलों ने कामयाबी से इसराइली फौज को अहदाफ बनाया। ईरानी मुसल्लह फौज का कहना है कि असला ऑपरेशन अब शुरू होगा। फौर तल अबीब के मकीन शहर खाली कर दिया। इसराइल ने भी एक बार फिर ईरान पर मिसाइल बरसा दिए। बहराम में पैर दर पैर धमाके। अरब मीडिया के मुताबिक सहूनी फौज ने ईरानी फौजी और जौहरी तंजीमात को निशाना बनाया। ईरान का 24 घंटों में इसराइल के 28 तैयारे मार गिराने का दावा। कहा, तैयारों में एक जासूस ड्रोन भी था। इसराइली फौज की तरदीद। कहा, 60 जेट तैयारों ने ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की फ़ज़ाई हुदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा। कहा, हमें मालूम है आयतुल्लाह ख़ामनाई कहाँ छुपे हुए हैं। वो एक आसान हदफ है। फ़िलहाल उन्हें कत्ल करने नहीं जा रहे। हम नहीं चाहते कि मिसाइल शहरियों या अमरीकी फ़ौजियों को निशाना बनाए। सदर ट्रंप ने ट्वीट में लिखा, ईरान गैर मशरूत तौर पर सरेंडर कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, हम सहूनियों से कोई समझौता नहीं करेंगे, सहूनियों के साथ सख्ती से निपटेंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह ख़ामनाई अपनी फैमिली के साथ ज़ेर ज़मीन बंकर में मुक़ीम है। उन्होंने जंगी मामलात की मुकम्मल निगरानी पाकिस्तानी इनक़िलाब के सुपुर्द कर दी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफ़र केस की समाअत आज फिर होगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच मुमकिन तौर पर हतमी समाअत करेगा। आज़ाद कश्मीर का माली साल 2025-26 का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का 3 खरब 10 अरब रुपए से ज़ायद का हुजम। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में वफाकी हुकूमत के ऐलान के मुताबिक इजाफा किया जाएगा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में वाक़ निजी शॉपिंग मॉल में आतिश ज़दी। 12 फायर टेंडर और 2 स्नार्कल आग बुझाने में मसरूफ। आग शॉपिंग मॉल के तीसरे फ्लोर पर कायम कंट्रोल रूम में लगी। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ज़राए के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने ईरान पर हमले तेज करने की हिकमत अमली से आगाह किया। चीन की ईरान और इजराइल बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश। सदर शी जिनपिंग ने कहा, जंग किसी मसले का हल नहीं, किसी मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी के खिलाफ हैं। फरीकैन कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम उठाएं। चीनी सदर मजीद बोले, दुनिया अमेरिका के बगैर भी चल सकती है। बड़ी बड़ी एम्पायर्स का बिलाखिर ज़वाल हुआ है। ईरान के खिलाफ आलमी क़ुव्वतों का इत्तेहाद बनने का इम्कान। फ्रांस की मुखालिफत। अमरीका के बाद मशरिक़ वस्ता में भी बरतानवी लड़ाका तैयारों की मुंतकली जारी। बरतानवी सेक्रेटरी दिफा का कहना था, तैयारों की मुंतकली तनाव में बेहतरी के लिए कर रहे हैं। फ्रांसीसी सदर का कहना था, ताकत से हुकूमती तब्दीली गलत होगी। सदर ट्रंप वाज़े कर चुके, ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा टेमी ब्रोस की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, हमारी तरजीह दुनिया भर में अमरीकी अवाम की हिफाजत है। अमरीकी शहरी ईरान और इराक का सफर हरगिज ना करें। ईरानी एटमी प्रोग्राम पर डिप्लोमेसी का फैसला ट्रंप ही करेंगे। G7 मुमालिक ने इसराइल नवाज एलामिया जारी कर दिया। कहा, इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। मजीद कहा, ईरानी बहरान का हल गजा में जंगबंदी समेत मशरिक़ वस्ता में तनाज़ात में कमी का बायस बनेगा। तवानाई की आलमी मंडियों पर पड़ने वाले मुज़म्मरात पर नज़र रखी जाए। जर्मन चांसलर ने कहा, इसराइल हम सब के मफाद में काम कर रहा है। ईरान इजराइल कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद 5% तक इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $77 फी बैरल की सतह पर जा पहुंचा। WTI की फी बैरल $75 में फरोख्त।
ईरान के खिलाफ जारहत हो रही है। ईरान से मुतालिक हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ हक पर मबनी है। लंदन में नवाज शरीफ के कारकुनान से गुफ्तगू, कहा भारत की जारहत के खिलाफ अपना दिफा किया। नवाज शरीफ दौरा बरतानिया मुकम्मल करके आज पाकिस्तान वापस रवाना होंगे। ईरान में फंसे पाकिस्तानी तलबा और ज़ायरीन की वतन वापसी का सिलसिला जारी। कमिश्नर कोयटा के मुताबिक 545 ज़ायरीन और 207 तलबा ताफ्तान बॉर्डर से कोयटा पहुंच चुके हैं, जिन्हें सख्त सिक्योरिटी में उनके आबाई इलाकों तक पहुंचाया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ ईरान में ज़ेर तालीम 214 पाकिस्तानी तलबा का ग्रुप तेहरान से ताफ्तान बॉर्डर पहुंचा था। पाकिस्तान ने गजा की सूरत हाल को इंसानियत के ज़मीर पर धब्बा करार दे दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का फ़लस्तीन की सूरत हाल पर जनरल असम्बली के 10वें हंगामी इजलास का खिताब, कहा गजा में इंसान तबाही नहीं, इंसानियत की तबाही जारी है। गजा में तालीमी इदारों, अस्पतालों और रिहायशी इमारतों को मलबा बना दिया गया है। आलमी क़वानीन और निज़ाम की साख का इम्तिहान है। गजा में इजराइल की वैशाला बमबारी जारी, मजीद 61 फ़लस्तीनी शहीद और 397 जख्मी हो गए। खान यूनिस में इमदाद के लिए जमा अफराद पर इजरायली फौज की फायरिंग से 51 फ़लस्तीनी शहीद और 200 जख्मी हो गए। गजा में शुहदा की मजमूई तादाद 55,493 हो गई। 1,29,320 जख्मी हो चुके। शिकारपुर में 2 ग्रुपों में फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद कत्ल। पुलिस की भारी नफरी जय महुआ पर पहुंच गई। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। रांची के इलाके गुलिस्तान चौहर में वाक़या निजी शॉपिंग मॉल में आगजद की। 12 फायर टेंडर्स और 2 स्नॉकल आग बुझाने में मसरूफ। आग शॉपिंग मॉल के तीसरे फ्लोर पर कायम कंट्रोल रूम में लगी। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। उधर शफीक मोड़ बंगाली पाड़ा के करीब इमारत में लगने वाली आग बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अवाम के बाद कामा कमेटी ने भी सोलर पैनल्स पर 18% सेल्स टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। चेयरमैन नवीद कमर ने कहा, तमाम अरकान तजवीज़ को मुस्तरद करते हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि आपकी तजवीज़ नोट कर ली। सेनेट कामा कमेटी बराए खजाना पहले ही टैक्स मुस्तरद कर चुकी। और मुल्क में गर्मी का एक और स्पेल। आज से 21 जून तक सूरज मजीद आग बरसाएगा। कराची में पारा 41 तक जाने की पेशगोई। गुज़श्ता रोज तुरबत 47 डिग्री के साथ गर्म तरीन रहा। जैकबाबाद और मोहनजोदड़ो में 46, दादू में 45 डिग्री की गर्मी रिकॉर्ड की गई।